एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एंड जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज़ करा है, तो इस क्वेश्चन में भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके इसे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। यानी कि सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये एक रैशनल नंबर है, देन अपनी एजम्पशन को रॉन्ग दिखा देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि जो 3 + 2√5 हमें नंबर गिवन है वो एक रैशनल नंबर है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। एंड जहाँ पे जो p एंड q होते हैं, यानी कि जो रैशनल नंबर में हमें नंबर्स गिवन होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि वो कैसे को प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम 3 + 2√5 को, क्योंकि हमने रैशनल नंबर माना है इसीलिए हम इसको p/q के इक्वल रख लेते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। एंड साथ में हम लिख लेते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रैशनल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। देखो, जैसे कि मैं अगर एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लूँ 4/8, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट 2/4। इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 5/25। हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 1/5। यहाँ पे आया 1/5, यहाँ पे आया 1/2। एंड हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब हमने रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करा है तो जो हमें नंबर्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 में जो 1 एंड 2 है, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि जब हम 1 एंड 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, 1 के सिवाय और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1/5 में जो 1 एंड 5 है इसका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये रैशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, तो जहाँ पे मैंने लिख दिया है वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 है हम उसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं एंड 2√5 को एक जगह रख लेते हैं। जैसे कि 2√5 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिया एंड मैं क्या करूँगी, 3 को राइट हैंड साइड ले जाऊँगी। तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। एंड इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा q एंड p को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा p आएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 को q से करेंगे तो 3q आएगा। ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब 2√5 का 2√5 ही रहने देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो रूट वाला नंबर है ये इरेशनल नंबर है √5, इसे हम एक ही साइड पे रहने देते हैं। जो नंबर्स है रैशनल वाले नंबर्स, जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है तो उसे एक साइड पे ले जाते हैं, तो √5 को इसी साइड रहने देंगे एंड p - 3q अपॉन में q। तो ये जो 2 जब इस साइड आएगा, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरीके से। तो जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे 2 जो है वो q के साथ आ जाएगा। एंड अब हम लिखते हैं p एंड q आर इंटीजर्स, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था कि को प्राइम इंटीजर्स है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स, सो p - 3q अपॉन में 2q इज रैशनल नंबर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो कोई भी इंटीजर होता है, चाहे वो अकेला हमें इंटीजर गिवन हो या फिर उस इंटीजर की सब्ट्रैक्शन हो रही हो, एडिशन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, वो इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। एंड जैसे कि हमने ऊपर लिखा कि जो p एंड q है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स दिख रहे हैं p एंड q, तो इस इंटीजर का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हमारा रैशनल नंबर कहलाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि p एंड q जो हमारे इंटीजर्स हैं, इसीलिए जो p - 3q अपॉन में 2q क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। एंड क्योंकि हमें इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो नंबर गिवन है, जैसे p - 3q अपॉन में 2q, ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें नंबर गिवन है विच इज √5, इसे भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर ही होना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम इसे लिख दें कि ये इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता।
सो इसे भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर होना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एज p माइनस 3q अपॉन 2q इज रैशनल, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, बट अब हम जैसे कि एक चीज जानते हैं कि जो √5 होता है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, वो तो हमारा गलत निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 इर्रेशनल नंबर है। सो इसीलिए हमारी जो अजम्पशन है जो हमने करी थी कि जो 3 + 2 √5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये रोंग प्रूफ हो जाती है। तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा अब कि जो 3 + 2 √5 है वो एक रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट that √5 is irrational, कि इसने इस बात को रॉन्ग बता दिया कि जो हमारा √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। सो इसने इस बात को गलत दिखा दिया। इसीलिए हम लिखेंगे सो अवर assumption is incorrect, hence 3 + 2 √5 is irrational। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो हमें नंबर गिवन था 3 + 2 √5 वो एक इर्रेशनल नंबर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।